परमानन्दं वन्दे स्वानन्दं विग्रहं यस्य सान्निध्यमान्त्रेण चिदानन्दयते तनु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दो जख जाएंगे सतभा के रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन छोट बड़ सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। एक बूंद ते बुझ गई जन्म जन्म की प्यास जन्म मरण बंधन कटे संत हास हुलास। अघरा घरा विचारिए जो या घर के मां अघरा घर पर चाहुआ तो बाकी रह कछु नाय। ओंधा कुआ गगन में जामे सुधा झरे सगुरा झारी झरझर पीवे नुगरा प्यासा मरे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोले सर्व संत समाज की जय। बोले साचे दरबार की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सतगुरुदेव जी महाराज हृदय विरामी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदना। दास अनुदास का सतगुरुदेव प्रति छाया स्वरूप निर्भीक भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने तन मन धन से ऊपर गुरु महाराज जी का दिव्य प्रकाश चैतन्य स्वरूप चैतन्य भेदीयते हृदय में लिए हुए समान गुरु समान सार संगत जियों के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। मेरी शुभकामनाएं शुभ आशीष जिस हंस आत्मा की बाल स्वरूप में उसके उच्च प्रारब्ध से यहाँ पर संत मंडल और आप लोग सब एकत्र हुए हैं, उसके प्रति सद्भाव सदप्रेम और गुरु महाराज जी का उस पर प्रेम बर्दाश्त बना रहे, ये शुभ भावना के साथ में उसको साधुवाद।
ये प्रारब्ध हर किसी को प्राप्त नहीं होता। न जाने कितनी जीव यहाँ पर इस भूलोक में अवतरण होते हैं और चले जाते हैं। शांति बनाए रखो बाहर वालों। एक बार चतुरानन पंचानन के यहां पर पहुंच गए। जीव कल्याण हितार्थ उनके चरणों में उन्होंने वंदना की कि हे वरदः, हे शुभवर्द आशुतोष, वरदान देने वाले, जन्म मरण सुख दुख ये जीव माया जाल व्यवस्थिता, जन्मता है मरता है, सुख और दुख के जाल में माया के प्रतिरूप से ये उसमें पशु की भांति बंधा रहता है। किम मार्गेण हे वरदः, वो कौन मार्ग है कि ये जीव मोक्ष प्राप्त दे, जिससे इस जीव को अपने स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सभी लोग कहते हैं इस तन में, ये तन मथुरा, ये तन काशी, यही है हरिद्वारा। मैं नया नहीं कह रहा हूं, सांख्य योग वाले भी कहते हैं कि तू ही सर्वस्व है। और उससे आगे कहते हैं कि तुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सबके मत स्वीकार करते हैं, अपनी यथार्थ स्थिति से सब सत्य कह रहे हैं। लेकिन उस सत्य पर टिकने, उसको प्राप्त करने का प्रयास कितने लोग कर रहे हैं। जिस ढांचे में आप बंधे हैं वो चैतन्य है जो आपके अंतर्गत बोल रहा है, जो परिभ्रमण कर रहा है अंतरात्मा के साथ में। चैतन्य भी धीयते के स्वरूप में, अखंड ज्योति के रूप में, बिना दामनी बिना बादल के बिजली के रूप में जो प्रकाशवान चैतन्य है, जिसे वेदांत करोड़ों करोड़ों सूर्य की संप्रभा की भांति कहते हैं, तो वो केवल ये आपका ढांचा है या आपके अंदर रहने वाला, जिसे हम प्राप्त ही नहीं करना चाहते, जिसकी हम खोज ही नहीं करना चाहते, जिस पर हम चलना नहीं चाहते, या वो है? विज्ञान के प्रतिफलों में जो आज परिणाम आप विज्ञान के देख रहे हैं, जिसे सुख अनुभूति एनीथिंग, आप फार्मिंग में चले जाए, कृषि में चले जाइए, आप व्यापार में चले जाइए, आप रसायन में चले जाइए, इन सब प्रतिफल जो आज प्रकट हैं मेरे ही सामने, जब दो मन नाज लेकर किसान अपने घर जाता था तो ढोल नगाड़ों के साथ, बहुत अच्छे गेहूं हुए भाई, 2 मन नाज 1 बीघे में, आज 6 क्विंटल 10 क्विंटल हो जाओ तो उसके माथे में सिकंटल रहती है, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्या मैं टिक गया? परमेश्वर की कृपा पर मुझे विश्वास है। ये शब्द किसने कह दिए कि कुछ भी नहीं हुआ? तूने पैदा कर लिया जो कुछ नहीं हुआ। तेरे अंदर सामर्थ्य है वर्धन करने की। तू क्या अक्षर है? तेरा नित्य नित्य क्षरण हो रहा है।
चलो इसको बात छोड़ो, मैं जहां कह रहा था, तो कोई भी अनुसंधान के बिना परिणाम स्पष्ट नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जब लक चकमक नहीं रे लगे, अग्नि ना प्रगट होई, सतगुरु के बिना रास्ता बताए ना कोई, संतों के बिना रास्ता बताए ना कोई, सतगुरु के बिना भरम। तो चकमक मंथन स्वम में बैठकर करना पड़ेगा। कहते रहो, तुमसे पहले बहुत कहते चला है, तुम कहते चले आओगे कि तुम सुख को खान हो। मानते हैं सुख, कभी सुख के स्थान को देखा, प्रयास किया? अब जो बैठकर सुन रहे हो, जितना सुन रहे हो, इसको जब सुबह उठकर घर चले जाओगे, क्या इसका एक क्षण के लिए प्रयोग करोगे? यही झाड़ दोगे ज्वारे की तरह से। नहीं कर सकते, भाषा में नहीं, खानी में नहीं कर सकते, बानी में नहीं कह सकते, रहनी में नहीं सह सकते, कर सकते सहनी में नहीं कर सकते। तो संतों ने यहां यह कहा है। हालांकि तो भाई हमने तो पुराने अपने बुजुर्ग संतों से, संतों के समक्ष बैठकर यही सुना है। हमारी स्थिति यही रहती थी, जहां गुरु महाराज जी को प्रकट होते थे, विराजते थे, वो तो हर जगह प्रकट है, आज ही प्रकट है, कभी वो तो नित्य निरंतर है। जिन्हें विश्वास है भूत हो गए, तो वो उनका विश्वास के साथ वो अपने जियो। लेकिन गुरु महाराज भूतो भविष्य वर्तमानो नित्य स्थिर है, नित्य है, वह अनित्य नहीं है। गुरु पर नित्य है। हमारी बोलने की तो अलग स्थिति है, आंख उठाकर उनकी तरफ, उनके सामने देखने की जरूरत नहीं होती थी। जब संगत कहती थी 2-3 बजे, तो वो भी आसन छोड़कर अंदर धुने बैठ जाते थे कि चलो चाह रहे हैं से। लेकिन सामने हम गुरु शिष्य एक साथ मुख से कभी नीचे सर करके उनका अमृतामृत तो सुना, और उन्हीं से सुना है कि भैया जितना फाड़ सको उतना ही नापो, मिथ्या गल बल बजने से कोई लाभ नहीं है। जितना जीवन में नित्य नियंत्रण कर सकते हो, जितने सद्भाव पर, सत्कर्म पर, गुरु सम्मुख जाकर उनसे दंड की भांति समर्पित होकर, किसी भी गुरुदेव ने अपने शिष्यों को यह कभी नहीं कहा होगा कि इसी संतों के सामने जाकर तुम उपदेश करना। या बताओ किसी को कहा हो? एक हाथ उठाओ, एक भी हाथ उठाओ। उन्होंने यही कहा कि उनकी वंदना करना और इष्ट का सुमरन करना। हरि सुमरन और गुरु सुमरन, केवल यही आपका अधिकार है, और इसी से ही आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। इससे अन्यत्र तो सब विभाग गुरु महाराज जी का है। अब खुद खुदा बनना चाहो तो बात दूसरी है। तो भागवत जनों, सत्संग का मुख्य अंग होता है मर्यादा। मर्यादा है तो हम बैठे हैं, मर्यादा है तो आप हमें मान रहे हैं, वरना हमारा आपके पास कोई टैक्स थोड़ा ही है कि हमको आप माने ही मानो। नहीं मान रहे, जो नहीं मान रहे उन्हें जबरदस्ती मनाएंगे क्या? ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास। उनके हम दास हैं, जैसा वो कहेंगे हमें वैसा ही कहना पड़ता है। हाँ, ज्ञानी के जो अधिकार दे रहा है कि हमें आप संवारे, स्वाध्याय से संवारे, ताड़ना से संवारे, दंड से संवारे, लेकिन हमारा कल्याण करे।
वहां गुरुदेव संत जन अधिकारात्मक स्थिति, जितना तुम उनको जितना लचक जाओगे कुम्हार उतना ही तुम में बल डाल देगा। मिट्टी जितनी लचकदार होगी कुम्हार उतना ही प्रयास करेगा, और जब उसमें टूटना बंद हो जाएगा जब वो अगला ऑपरेशन करेगा। और जहां लचक नहीं है, कंद्रप रूप माया का मंडन वृथा कोई उलीचे, कहे मछंद सुन नर लोई, अमी अरंड कित सींचे। अमृत का रसा पान नहीं कर सकता अरंड। इतना कड़क होता है अरंड कि थोड़ा सा अहंकार में कि तुरंत टूट जाता है, तुरंत। और जो अहम की वेदी पर आए हैं उन्होंने कुछ पाया नहीं। कितना समय रह गया भैया, थोड़ा देख ही रहिए। एक छोटा सा प्रकरण है मेरे पास, उसके बाद मैं वाणी बंद करूंगा, उससे मैं आगे चाहूंगा आप लोगों से। एक महात्मा के पास मणि थी, और मणि उन्होंने ऑपरेट कर कर अपनी जंघा में सुरक्षित कर रखी थी। कहां कर रखी थी? जंघा में। राजा ने को पता चला, दरबार में बुलाया, महाराज तुम्हारे पास मणि है। अब असत्य कैसे बोलते महात्मा कि हाँ है, तो मुझे दे दो। कि नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। खूब राज्य मद घूमा, लेकिन महात्मा ने मणि देना स्वीकार नहीं किया। जब मणि देना स्वीकार नहीं किया तो राजमद उन्होंने आज्ञा दी, इनको कारागार में डाल दो। अब महात्मा खुश, भैया हमें तो वहां भी भजन करना, यहां भी भजन करना, हम और सुरक्षित रहेंगे, तंग नहीं होने के। अब मंत्रियों से सलाह करने लगे, मणि तो है इसके पास, लेकिन दे क्यों नहीं रहा? तो मंत्रियों को, जो प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, उनको सम्यक ज्ञान होता है। वो कहने महाराज मणि तो महाराज, लेकिन तुम राजमत से तो इनसे ले नहीं सकते, राजमत से नहीं ले सकते। अगर इनकी सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे, तो शायद ये दयाल होकर आपको मणि दे दें। कि ठीक है। उन्होंने राज्य की भार मंत्रिमंडल को दिया और कुछ दिन के लिए अलोप होकर कैदी ही बनके कहां चले गए? कारागार में चले गए महाराज, अपनी ही कारागार में, अपने उसमें। और महाराज जी का काफी सेवा किया उन्होंने। दिन भर पदचाप, रात भर पदचाप करते रहे, जो मंगाए वो देते रहे, पानी दें, जल दें, और उसे अपना, उन्हें तनिक भी कुछ भी श्रम ना करने देने पर दें। तो एक दिन प्रसन्न हुए कि सेवक तूने मेरी बड़ी सेवा की है, आज मैं प्रसन्न हूं तुझसे, आज मैं प्रसन्न हूं तुझसे, ले मेरे पास कुछ है मैं तुझे देता हूं। उन्होंने जंगा नख से फाड़ी, मणि निकाली, कमंडल से धोई और उसको दे दी। अब वो तो राजन को तो उसी की प्राप्ति करना था। प्रभात में जब उनको वो चले गए राजमहल में, अगले दिन आसीत हुए अपने सिंहासन पर, महात्मा जी को बुलवाया गया कि जाइए महात्मा जी को बुलाओ।
दरबार में आ गए महात्मा, हंसकर बोले राजन कि महाराज मणि तो ये आ गई मेरे पास। महात्मा कहने लगे मैं जानता हूं ये तुझे नहीं दी है अहंकारी, ये उसे दी है जिसने समर्पण भाव से मेरी निरंतर सद्भाव होकर उसने मेरी सेवा की। तो महानुभाव इस प्रसंग से आप जान ही गए होंगे इसमें कारागार क्या है, गुरुपद क्या है, पथ क्या है, शक्ति क्या है, कहां स्थित है और किन मार्गों से हमसे उससे प्राप्त हो सकते हैं। और हमने तो वाणी सुनी थी गुरुपद तो बहुत अलग है। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसे हैं, लेकिन नहीं, अपने अंदर सर्च करो, सर्च ऑपरेशन करो कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं। वरना संतों के प्रति कहा है गुरु लोग की तो महिमा अनंत। उसके बारे में भी इस प्रसंग के बाद में मैं कहूंगा कि संत मिलन को चालिए तज माया ज्यों ज्यों पग आ गए धरें तो कोटिन यज्ञ समा। क्या घर से जब चलकर आए थे सत्संग में यही भाव लेकर आए थे या कुछ और? प्रचंड ज्ञानी होने का, संतों के समक्ष ज्ञान बघारने का। और संत गुरु मिलन को चालिए तो क्या ले चाहिए भेंट, तन मन धन सर्वस्व अर्पण करे, गुरु चरणन मस्तक टेक। कहीं बहुत बार होंगी, सुनी भी बहुत बार होंगी, लेकिन कान से इससे जाके बाहर निकल गई होगी, कभी हृदय तक नहीं गया होगा ये बात। वरना तो केवल 2 ही लाइनें जीवन को सार्थक करने के लिए, वो तो एक अक्षर ही बहुत है, लेकिन 2 लाइनों से ही तुम्हारा कार्य चल जाएगा। इसका स्वाध्याय कर ले बस। कौन सी लाइनें? ये तो है ही है, ये बही अंग योग की हैं। अब अंत है कि गुरु मूरत गत चंद्रमा। किसके भांति है वो? चंद्र की भांति। तो सेवक नैना चकोर, पक्षी से अर्थ नहीं है, उसके नेत्रों से है। जैसे चकोर के नेत्र होते हैं, उसकी खानी बानी से नहीं कि अष्ट पहर निरखत रहे, गुरुमूरत की ओर वो चंद्र की भांति देखता रहता है। और कभी पकड़ने के लिए जब ऊपर चलता है तो नीचे अंगारा जलता देखता है, वो भी उसका भी रंग वैसा ही जैसे पूर्णिमा का उदय चंद्र का रहता है। वो देखा कि कहीं ये तो नीचे है, और उसी में छलांग उसे मिलन के लगा देता है, लेकिन वो तो अग्नि का अंगारा है, भस्म हो जाता है, बलिदान हो जाता है। ये मेरा है, ये मेरा है, 2 शब्द है ना, ये मेरा है भाव, यही दुख का कारण है। और ये मेरा नहीं है, ये सुख का जननी है। जब तुम्हारा है नहीं, तुम चिंता क्यों करोगे उसकी? क्यों सवारोगे? क्यों रक्षा करोगे? क्यों उसके लाभ हानि के बारे में देखोगे? लेकिन जब तुम्हारा होगा, जो अहम का है, अहंकार का है, उसके संरक्षण में अपने को मिटाते रहो। और विद्या ददामि विनयम, विद्या जो है, ज्ञान जो है, उसका प्रथम लक्षण होता है विनम्रता।
विनम्रता है तो सर्वस्व है, अपने गुरुजनों की, अपने संत जनों की। आज ज्ञानी पुरुष बहुत हो गए हैं, धाराएं भी ज्ञानी हो गई हैं। पहले जब आज से 50 साल पहले की कुछ भी चीज आप देखें, गांव के संस्कारों को देखें, नगरी के शहरों के संस्कारों को देखें, मानव के रहने सहने, समाज की एकता को देखें, उनके बुजुर्गों के प्रति उनका सम्मान को देखें। कई बच्चे होंगे तो उस समय अपने बुजुर्गों को देखते होंगे, अपने बाप को देखते होंगे, दादा के प्रति। आज वो संरक्षण क्या अपने पोतों से हम करा पा रहे हैं? नहीं। तो फिर सत्संग में हमने क्या किया? उन्हें संस्कार ही नहीं कर दिया। उनमें वो संस्कार क्यों नहीं आए जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुमको दिए थे? तुम्हारी परिकाष्ठा और बच्चे हैं जो बाहर संस्कारहीन होकर तुम्हारे साथ तुम अभद्र कर, आपको इतना भी अधिकार नहीं है कि जो तुम उसे गलत काम पे डांट भी सको। तुरंत ही ये भय होगा कि ये मुझे डांट ना दे, मेरी मान हानि ना करते, मेरा ये ना करते। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर मेहनत नहीं। तो सत्संग तो सर्वत्र है। सत्संग कभी समझते हैं कि आप इस कक्ष के अंदर है या महीने में जहां जाते हो, जहां हलवा पूड़ी खाने जाते हो, वही सत्संग है। उस दिन ही होगा हलवा पूड़ी खाओगे। अब हमें तो भैया हलवा पूड़ी का भय है नहीं। हमें कोई पूछो पूछो मत पूछो, जिसे हो वो हो। तो इसलिए आए हैं तो कुछ ले, कुछ अपने को चेंजेबल कर। तो पहले संत कहते थे, जिस पर देखो भेक भगवाना, उसे समझो गुरु। अब संत ही संत के प्रति मतभेद आपके अंदर डाल रहे हैं। नहीं, मुझसे अलग नहीं पूजना है तुम्हें किसी को भी। पता नहीं कहां से वो ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न हो गया। कौन से पूर्णता की बात कर रहे हैं, कौन से त्याग की बात कर रहे हैं। अरे वो तो जब तुम नहीं थे जब भी था, जब तुम हो जब भी है, जब तुम नहीं रहोगे तब भी उसी शकल में रहेगा। अगर परिवर्तन है तो तुम्हारे अंदर है। यहां तो इंसानियत के बारे में, मानवता के प्रति कहा कि मानवता के प्रति कहा, ये इसको नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मनुष्य आपस में बैर रखे, ये मानवता नहीं सिखाती। यहां तो प्रेम से, प्रेम की ज्योति से, ज्योति का प्रकाश, जैसे दीपावली में एक सिलाई से तुम न जाने कितने दीपों को प्रज्वलित करते हो, ये सत्संग का मेथड है। एक दीप से अंधकार दीप में ज्योति प्रकाश करके उसमें ज्योति प्रज्वलित करना, उसमें प्रेम का प्रकाश प्रफुल्लित करना, ये सत्संग का कर्तव्य है। और मान मर्यादाओं का पालन करना। आप विनम्र होकर तो किसी से कुछ ले सकते हो, अकड़ के तो टूट हो गई, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आओ और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो अदेय हो। हमारे पास परिवार भी नहीं है जिसके लिए हम बचा के रखेंगे। आप ही हमारे परिवार हैं, विश्व परिवार है। वो ज्ञान भी किसके लिए बचा कर रखें, लेकिन हां ये जरूर है, जो पात्र होगा उसे दिया जाए, सुपात्र को दिया जाएगा। इतना संरक्षण तो हम करेंगे क्योंकि हमारी बड़ी मेहनत की कमाई है, कुपात्र को नहीं। बाकी ऐसा लालच नहीं है, ऐसा लोभ नहीं है कि हम उसे बचा के रखें। ये जीवन बड़ी बड़ी, अभी साहब कह रहे थे कि जीवन बड़ा अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। शायद कल ऐसा समय आए खड़े भी ना हो सको, बैठ के भजन की तो बड़ी बात है। खाना पीना छुपाना
भोग, भाग्य, शिक्षा, दीक्षा, अध्यात्म, व्यवहारिक, लौकिक, पारलौकिक, सब ये यौवन का, केवल यौवन का। जिसने यौवन में अपने को संभाल लिया, वरना तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं चौथे पद में रटे जो माला, फिर के लगा राम का साला। और उसके तो दर्द ही से शरीर में इतनी इंद्रियों में होता रहता है कि वो बैठा ही नहीं जाने का, तो भजन का झुंझुना करेगा। केवल युवा काल, जितना प्राप्त कर सकते हो, जितना प्राप्त कर लिया कर लिया। कोई तो घुटनों का दर्द कह रहा है, कोई कमर का दर्द कह रहा है, कोई सातल का दर्द कह रहा है, कोई पिंडली का दर्द कह रहा है। क्या फिर कैसे सिद्धासन लगाओगे, कैसे अपने को स्थिर बनाओगे, कैसे एकाग्र करोगे? तो अभी समय है जिसके पास, ओ भैया, वरना काल तो आके मरोड़ ही देगा। वो तुमसे कोई वो प्रेम नहीं करने का, वो तो मरोड़ ही देगा जब काल को लाड़ी लगेगी। इसलिए इस जीवन में इतना कर लो जो कम से कम ये हंस रूपी जीवन आपको प्राप्त हो। बगुला मत बनो, बगुला मत बनो। हंस रूपी अमृत अनमोल वचन, हंस की खानी है या हंसा मोती चुगे या लंघन कर जाए, वो छोड़े ना पिछली प्रीत को, चुग चुग मोती खाए। चने का दाना नहीं खाता हंस, तो फिर तुम अहंकार का दाना, लोभ का दाना, मोह का दाना क्यों खा रहे हो? लीजिए तो सील लीजिए, संतोष लीजिए, धैर्य लीजिए, विचार विमर्श लीजिए, इन पर स्थित होकर इनका अनुसंधान कीजिए और अपने में खोजो। जिन खोजा तिन पाया साधो, जिन खोजा तिन पाया है। कथनी कथ कथ लाखों मर गए, हाथ कछु नहीं। तो मैं फिर वहीं विराम देता हूं कि जितना फाड़ सको, जितना नाप उतना ही नापो, फालतू मत नापो। आगे का नापना है तो गुरु महाराज जी के चरणों में जाओ और आगे के लिए कहो मैं कहां तक जाऊं। मुर्शद इलाही पीर आजम याद कर तू हर घड़ी, गलफत न हो, होशियार हो, बाजी तेरी अब आ पड़ी। बड़ी मुश्किल से मिला है जीवन। अरे 5 को तू मार पहले, ये बड़ा दुखजाल है, फिर खुदी। शिव में और 100 में केवल एक ही मात्रा का ही अंतर है, बस ज्यादा नहीं है। ईश्वर अनुभूति साथ रख दोगे तो शिव बन जाएगा, और हटा दोगे तो सब के सब हो ही हो एक दिन तो वहां। तो 5 को तू मार पहले, ये बड़ा दुखजाल है, फिर खुदी को दूर कर मिलना सहज पड़ताल है। तब मिलेगा वो जब अहंकार को मिटाओ। मालूम ये हैगा नहीं भैया, फिर तो यहां कोई है नहीं, जाना है एक दिन। विश्वास नहीं है आपको, आप तो समझ रहे हैं हमें तो मौत आने की नहीं है, कर भग जो कुछ करना है। जबकि पता ये है कि एक सुई भी नहीं ले जा सकते, फिर भी कमाने की धसक। और जिनके लिए कमा रहे ना, वही डंडे दिखा के तेरे बनाए हुए घर को अपने अंदर ले लें, बाहर डालते हैं सस्पेंडर क्वार्टर में। वहां भी घंटी बजे पे भोजन पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो दुर्गति। फिर हमारे घरों को ढूंढे महाराज जी, बस अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब तो तुम्हारे बस जब कमाने लायक था, जब तो मेरे पास आया नहीं। अब संसार ने तुझे छोड़ दिया तो अब मेरे पास आ गया, लो हम तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब करेगा क्या, सेवा और चढ़ाएगा अपने ऊपर। मालूम ये हैगा नहीं, तनछाड़ हंसा कब चले, करना हो सो कर ले अभी, फिर वक्त ऐसा। नाथ शंकर भूल मत, आखिर को तू पछताएगा। अरे नर्तन मिला तकदीर से, क्यों जीती बाजी है। ये तो मेरा पिछला प्राप्त था, जो मुझे मानव योनि मिल गई। तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, तेरा पुरुषार्थ अब होगा जब तू इतना पुरुषार्थ करेगा, तुझे आगे भी मानव योनि मिल जाए। वरना तो 84 में तो भटकना निश्चित है।
डॉलर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, प्रमोशन। अब 2 पैर के हो फिर 4 पैर हो जाएंगे। अब कान छोटे हैं, जब लंबे कान हो जाएंगे सींग में बोनस में मिलेंगे। एक पूंछ भी मिल जाएगी पीछे साफ करने के लिए, क्योंकि हाथ साफ तो जा ही नहीं सकते वहां तक, पूंछ मिलेगी, वो भी ये एक्स्ट्रा बोनस है आपको। और फिर बंधने के बाद तुम्हें प्यास कितनी लगती रहे, कब भूख लगती रहे, उसको याद आ गया तो न्यार डाल देगा, पानी पिला देगा, नहीं तो बंधे रहो। जब भजन करोगे, जब भजन होगा, अरे अभी कर लो, कम से कम 2 पाए तो रहो। और ये तो 2 पाए की बात करें, जिसके पास 8-8, 10-10 पैर है, उनका क्या करोगे? उनके क्या हाल होगा? उसके ऊपर तो कोई पैर रख के चला जा, और मार दे, देखते ही मार दे। अच्छा मकड़ी मारो, झाड़ू मार दी तुरंत। उसने कुछ कहा भी नहीं, बेचारे ने कुछ सुना भी तो नहीं, देखते ही खत्म कर दी उसे। इसलिए सदप्रेम, सद्भाव, सदमान्यता, सदमर्यादाओं के अंदर बंद कर गुरु महाराज जी का सुमरन करो। कम से कम अरे 1 घड़ी से सुमरन कर दो। 64 घड़ी होती है 24 घंटे में, 1 घड़ी से शुरू हो जाओ। हफ्ते में, महीने में 1-1 पल बढ़ाते रहना, अभ्यास हो जाएगा। अपने को देखो। दूसरे के खाने से, दूसरे के पीने से, दूसरे के मानने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा भरेगा खुद के उद्रस्त होने से। तुम्हें अनुभूति होगी खुद को अपने पहचानने से। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन क्या करें, संग किसका करें, चेतन अमल। अगर उस चैतन्यता का सानिध्य करते हैं तो सहज सुख राशि, और नहीं तो दुख का पिंजरे तो हो ही हो। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? है पप्पू। ये तुम्हारे ढांचे का नाम है या तुम्हारा नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? बस ऐसे ही चुप कर दूं मैं, बताओ नहीं तो एक ढांचे की प्रॉपर्टी बताओगे, ये मेरे कान हैं, ये मेरी आंख हैं, ये मेरे दांत हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा पैर है। अपनी प्रॉपर्टी गिना रहे हो, ये मेरे इतने कमरे हैं, इतने आंगन हैं, इतना जमीन है, इतना बंदोबस्त। तुम क्या हो? जब खोजोगे तब पता चलेगा कि मेरा नाम क्या है, मेरा देश क्या है, मुझे यहां भेजा क्यों है। मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर ज्ञान प्राप्त कर लेना, और फिर आपको उससे बात सत्संग करें। बोलिए सिर्फ गुरुदेव भगवान की। अपना आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड है ना, ऐसे ही अपना आधार कार्ड ओरिजिनल, अपने ढांचे का आधार कार्ड नहीं, अपना आधार कार्ड कभी लेकर आना, जब मुझसे मिलना। थैंक यू, धन्यवाद आपका सब बहुत। और इन शब्दों के साथ भैया, कड़ी भाषा तो मेरी हो ही गई है, लोक क्रांतिकारी बोलते हैं मुझे, कड़ी भाषा है। और किसी को छिले तो कबीर जी कह भी रहे हैं, कोई माने ना माने हमारे गए अंगूठे से, हमारे ठेंगे से। मानोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं मानोगे तो हमारा क्या बिगाड़ोगे। हम तो भजन कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने के। निंदा करोगे तुम करोगे, हमारे पास तक पहुंचने की नहीं। इसलिए भजन करो, सुकृत्य करो, प्रेम करो। उन दूसरी चीजों को अपने अंदर एंट्रेंस करने का द्वार मत खोलो, लोग करे रखो, और पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जी। यही सत्संग का तात्पर्य है, यही सत्संग का मायने है। सत्संग किसी की बपोती नहीं है, किसी पंथ की नहीं है, किसी मत की नहीं है, किसी मतमतांत की नहीं है। सत्य से ये हैं, इनसे सत्य नहीं है। तुम सतनाम कहोगे तो सतनाम जब ये नहीं होने का, वो तो अंदर घूम रहा है, बस तुम्हें अपनी बुद्धि को उसके साथ लगाना है। शंख तुम्हारे बजाय से नहीं बजेगा,
शंख तो बज रहा है निरंतर, कान से लगा कर देखना, कभी भी रात दिन सुबह दोपहर शाम कभी भी बजता दिखेगा तुम्हें। तुम्हारे बजाने से नहीं बजता है। बाहर से आवाज सुनी, कभी अंदर से आवाज वाली बात सुनी? कभी बाहर की दुनिया देख, कभी अंदर आंख मीच कर कभी अंदर की भी दुनिया देखने का प्रयास किया? करो, वरना आगे तो कुछ तो दिखने पहले साल के तो कुछ तो बंद हैं, कुछ अगले साल इनमें से बंद हो जाएंगे, जाते रहेंगे। और जाने के बाद फिर अपनी कोई गारंटी नहीं भैया। अपनी गारंटी जब तो है जब हाथी के पैर के पास खड़ा रहे, और हाथी के पैर से बाहर निकलने तो कुछ गारंटी नहीं। लो भैया करो अपना सत्संग। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संचालक अपने मतलब की तो बात कर लूं। अब मतलब कि तुम्हारी है मेरी है तो खुद जान लेना भाई, ये तो तुम खुद जानना कि तुम्हारे मतलब की है मेरे मतलब की है। मैं तो चाहता हूं 14 जनवरी का मवाना आश्रम पर सत्संग है। सत्संग पहले अनुष्ठान अनुसंधान भी है, अर्थात कार्यक्रम तो 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। पहले नव पूजा, फिर उसके बाद में रुद्र जलाभिषेक, उसके बाद में अल्पाहार, और उसके बाद में सीधा सत्संग 9 बजे से 2 बजे तक। अगर 6 बजे 7 बजे आ जाओगे तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी। वही बारात में चला जल्दी जल्दी क्या कह रहा है भाई, जल्दी निकालो बारात को, नहीं तो नाश्ता ना मिलने का फिर। तो भैया इसलिए 8 बजे पहुंचने की कोशिश करो अगर नाश्ता खाओ तो, अन्य 9 बजे के बाद फिर नाश्ता नहीं मिलने का ध्यान रखना। सीधा 1-2 बजे खाना ही मिलेगा। फिर नाश्ता लेना है तो 8:30 बजे से पहले पहले पहुंच लेना। और सभी से अनुनय विनय है, सभी लोग पहुंचिए प्रेम से। और भैया जिनके पास कार्ड है वो भी अपना पहुंचाने की, अब क्योंकि समय आ गया है। कल से आज क्या टाइम हो गया देखना। खैर अभी तो मैं ज्यादा इतना समय नहीं लूंगा। पूर्व संध्या पर सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मन चित्त संतों की सेवा में गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो, सद्भाव से आप भरे हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामना के साथ में साधु आपको साधुवाद देता हूं और शुभकामना करता हूं। आपका धन्यवाद बहुत। और अब हमें समय दीजिए, हम अब आश्रम चलेंगे। इधर बड़ी बनाए को पहना है। हाँ। फूल टूट गए गुरुजी मिल गए। महाराज जी अभी आपको गद और पद में न्याल कर रहे थे। जो माला गुरुजी कहना चाह रहे हैं वो भाव की माला। ये माला दिखावटी है और भाव की माला असली है। तो हम गुरु जी से सभी के लिए देखो, तो मैं जैसा कि पहले नाम बोल चुका हूँ, कुड़ी कमालपुर से श्री दौलत साथ जी वो आएंगे, और इनके बाद में पचगांव से श्री बालकृष्ण साथ जी वो तैयार रहेंगे। महाराज जी जा रहे हैं, जिनको उनका सम्मान करना वो सम्मान कर सकते हैं।
लोग कह रहे हैं जब तक राजा बैठा रहे ना तो प्रजा अपनी बात नहीं कर पाती, और जब राजा चला जाना तो प्रजा खूब मौज करे। तो ऐसे ही हमारे महाराज जी जब चले जाएंगे ना खूब मौज करेंगे।